हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बिहार STT के RTI के आए 2 जवाबों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर कल पटना के गर्दनी बाग में जो आंदोलन किया जा रहा है उसके बारे में ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार STT को लेकर RTI के जवाब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया गया है, जिसमें पहले RTI की अगर बात करें तो उसमें यह बताया हुआ है कि उक्त पात्रता परीक्षा में कुल रिक्तियों की संख्या 37,447 थी, जिसमें से मेधा सूची में 30,675 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ये बात हम सब पहले से जानते हैं। आगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषय कोड 107 यानी पेपर 1 की बात बताई गई है। उसकी कट ऑफ के बारे में पूरा क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि UR यानी अनारक्षित कोटि में 111, UR महिलाओं की कोटि में 98, EWS के लिए 103 और बाकी कैटेगरी की कट ऑफ भी यहाँ पर दिखाई गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्य बात यहाँ पर यह है कि आखिरी लाइन में लिखा गया है कि पुनर्परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम जो सितंबर महीने में लिया गया था, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। उसमें जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उन सभी को यहाँ पर रिजल्ट कार्ड यानी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाने की बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा की गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हो या फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट हो, सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। यहाँ तक कि जिस अभ्यर्थी ने क्वालिफाई भी नहीं किया उसको भी ये रिजल्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको भी रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। जैसे कि पहले हम देखते थे कि CTET के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही किया जाता था। CBSE बोर्ड की तरफ से जो अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं भी हो पाते थे उनको भी रिजल्ट कार्ड पब्लिश किया जाता था। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इस RTI के जवाब को भी लोग गलत इंटरप्रेट करके अपने अपने चैनल पे या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने डाल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सभी अभ्यर्थियों को जो भी इसमें शामिल हुए थे, यानी कि जो भी प्रेजेंट थे, जिन्होंने भी परीक्षा दी, उन सभी को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। अब उसमें मेरिट लिस्ट का कॉलम होगा या नहीं ये तो अभी नहीं पता, इसके बारे में कोई सूचना BSEB बोर्ड ने अभी नहीं साझा की है। 12 मार्च 2021 को जब STT का परिणाम घोषित किया गया था, 12 विषयों का परिणाम घोषित हुआ था, तो उस वक्त के अखबार में यह खबरें आई थी कि पेपर 1 में कितने अभ्यर्थी शामिल हैं। इस पेपर कटिंग को अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि पेपर 1 में कुल 1,09,666 परीक्षार्थी तथा पेपर 2 में कुल 45,284 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यानी टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1,54,951 परीक्षार्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हुए थे। और अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन तमाम अभ्यर्थियों को, इन तमाम कैंडिडेट्स को जो भी उसमें शामिल हुए थे, सभी को रिजल्ट कार्ड जारी करने की बात कही है। एक दूसरे RTI के जवाब पर नजर डालते हैं, जहां लिखा हुआ है उक्त के संबंध में सूचित करना है कि उक्त परीक्षा हेतु समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 में वांछित सूचना वर्णित है। अंकनीय है कि प्रदत्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्तियों के आधार पर ही विषयवार कोटिवार मेधा सूची में अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि जितनी रिक्तियाँ विज्ञापन में बताई गई थी उसी के अनुसार उन्होंने विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेधा सूची का निर्माण किया है और उतने ही अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची में किया गया है। जैसा कि STT 2019 के नोटिफिकेशन में भी यह लिखा हुआ था चयन प्रक्रिया वाले कॉलम में कि जितनी रिक्तियां होंगी उसी के अनुसार मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, तो वही बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने भी दोहराई है कि विज्ञप्ति में अंकित रिक्तियों के आधार पर ही सब्जेक्ट वाइज और कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज मेधा सूची का निर्माण हुआ है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लगातार RTI के जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन STET का सर्टिफिकेट कब जारी होगा इसके बारे में अभी कोई भी चर्चा, कोई भी इन्फॉर्मेशन अभ्यर्थियों को नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर आज एक ट्विटर कैंपेन भी आपको पता होगा कि चलाया गया था, जिसका हैशटैग इशू BSTET 80K सर्टिफिकेट रखा गया था। यानी सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की तरफ से यह ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रेंड भी कर रहा था। थोड़ा नीचे था 28 नंबर पर, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके साथ ही प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कल शिक्षक दिवस है, अगर शिक्षकों के प्रति आपके मन में सम्मान होगा
तो हमारे योग्य ऊर्जावान युवतियों युवकों के प्रति जारी अन्याय अपमान समाप्त होगा। @नीतीश कुमार को उन्होंने ट्वीट किया। शिक्षकों को हमेशा समर्थन, ऐसा भी उन्होंने लिखा। साथ में #issue BSTET19 80 के सर्टिफिकेट भी उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है। अब बात करते हैं कल पटना में होने वाले एक आंदोलन के बारे में। आप जानते हैं कि बिहार में 94,000 नियोजन की प्रक्रिया अधर में लटके जाने से अभ्यर्थी एक बार फिर से धरनागत होने जा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस के दिन मौन धरना सह शांति सभा कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सरकार शीघ्र जारी करे, क्योंकि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है। फिर भी शिक्षा विभाग बहाली को लेकर इतना गंभीर नहीं है। सरकार की इस शिथिलता एवं ढीले रवैये को लेकर ही अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। इसलिए कल शिक्षक दिवस हालांकि होता है शिक्षकों के सम्मान का दिवस, लेकिन फिर भी 94,000 अभ्यर्थी जो पिछले 3 साल से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, सरकार ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि वह शिक्षक दिवस के दिन कल आंदोलन पर बैठने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार SCET 2019 के मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी भी कल पटना पहुंचेंगे। उनकी तरफ से भी ये आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली अतिशीघ्र स्टार्ट करनी चाहिए सरकार को। तो इसलिए वह भी कल 94,000 शिक्षकों के साथ आंदोलन पर पहुंचेंगे। वैसे भी सभी SCET अभ्यर्थियों का यह मानना है, वह सब अंदर से जानते हैं कि उनकी लड़ाई आपस में नहीं है, मेरिट और नॉन मेरिट की लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। क्योंकि बिहार सरकार ने ही यानी शिक्षा मंत्री ने स्वयं ये घोषित किया था, जब 12 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था तो उन्होंने ही ये कहा था कि सभी क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। लेकिन आज उनका वादा एक जुमला साबित होता जा रहा है और उन्हीं की वजह से आज SCET अभ्यर्थी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी आंदोलन पर बैठते हैं और कभी नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी यह कहते हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर सभी की बहाली सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इन सब के बीच में सरकार बैठकर केवल तमाशा देख रही है और आलम यह है कि वह 6ठे चरण की शिक्षक बहाली को पूरा करना ही नहीं चाहती, ताकि 7वें चरण की आगे बात ही ना हो। इसी को लेकर आए दिन कभी शिक्षा मंत्री, कभी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार खुद मीडिया के सामने आकर नए नए भाषण देते रहते हैं, ताकि अभ्यर्थियों को यह दिलासा मिलता रहे और वह चुपचाप बैठे रहें और इंतजार करते रहें कि बहाली जल्द ही पूरी होगी। कभी बाढ़ का बहाना बनाया जाता है, कभी पंचायत चुनाव का, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला है। इसलिए कल पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों से अपील की जा रही है कि भारी संख्या में पहुंचे और बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कराने में सहयोग दें। यह तो कल ही पता लगेगा कि शिक्षकों का यह आंदोलन कितना सफल हो पाता है। उसकी भी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसी तरह बिहार SCET एवं शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरों को लगातार पाने के लिए, ओरिजिनल ऑथेंटिक जेन्युइन न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक एक नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, ताकि आपको लगातार अपडेट रखा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।